नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दीपाली चौधरी और स्वागत है आपका मेरे चैनल डॉक्टर डीज केयर फॉर यू पर। आज हम बात करने वाले हैं आयुर्वेद में बताए गए 3 हमारे शरीर के लिए जरूरी होने वाले पिलर्स। ये 3 पिलर्स को आयुर्वेद में त्रय उपस्तंभः कहा गया है। जिस तरह एक आदि बिल्डिंग को या एक इमारत मजबूत तभी बनती है जब वो जिस पर खड़ी है, जिन पिलर पर खड़ी है, वो पिलर अगर मजबूत हो तो उसी तरह हमारे शरीर को अगर मजबूत रखना है, मजबूत बनाए रखना है, बीमारी से दूर रखना है, तो इन 3 पिलर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आयुर्वेद में कहा गया है। साथ ही अगर हम इन 3 पिलर का ध्यान देते हैं तो हम 100 साल तक बिना किसी बीमारी के बिल्कुल स्वस्थ जी सकते हैं। और अगर हाँ, आपको कोई बीमारी है भी, जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन या थायराइड या जो भी, तो अगर आप अभी भी इन 3 पिलर्स को ध्यान देते हैं, इन 3 पिलर्स पर फोकस करते हैं, तो आपको इस बीमारियों से निजात मिल सकता है, या जो आप अभी फिलहाल जो मेडिकेशन खा रहे हैं उसका डोज कम करना पड़ सकता है। तो चलिए बिना देरी किए हम वीडियो को शुरू करते हैं। आयुर्वेद में कहा गया है त्रय उपस्तंभः इति आहारः निद्रा ब्रह्मचर्यम इति, अर्थात 3 उपस्तंभ है, आहार, स्वप्न या निद्रा या नींद, और तीसरा है ब्रह्मचर्य यानी एनर्जी को मैनेज करना या सेल्फ कंट्रोल। तो इस तरह ये 3 पिलर्स बताए गए हैं। तो सबसे पहला पिलर है आहार। आहार के बारे में हम सबसे पहले जानेंगे। आयुर्वेद में कहा गया है जैसा अन्न वैसा मन। जो अन्न हम खाते हैं उसी तरह हमारा मन भी बनता है, उसी तरह हमारा शरीर भी होता है। अन्न का सिर्फ यही काम नहीं है कि हमारा पेट भरना, बल्कि अन्न या जो खाना या जो आहार है वो हमारा त्रिदोष, हमारे शरीर में जो वात पित्त कफ ये 3 दोष है, सप्त धातु रस रक्त मांस मेद मज्जा अस्थि शुक्र, इन सप्त धातुओं को बनाए रखना, मेंटेन करना, ये उनका काम है। और साथ ही जो हमारा पाचक अग्नि यानी मेटाबॉलिज्म है उसको भी बनाए रखने का काम आहार करता है। आहार का महत्व आयुर्वेद में इतना कहा गया है कि उसके लिए यह कहा गया है कि अन्नः ब्रह्मः स्वादः या रसः विष्णुः आणि भोक्ता देवो महेश्वरः। मतलब जो हम खाना खा रहे हैं वो साक्षात विष्णु भगवान है, और जो खाने का जो टेस्ट है या स्वाद है वो जो खाना खा रहे हैं वो ब्रह्मा है, और जो टेस्ट है वो विष्णु है, और जो खाना खाने वाला है वो साक्षात देवादिदेव महादेव महेश्वर है। तो अगर हम खुद खाना खाने वाले महेश्वर की उपाधि या महेश्वर जैसे हमें माना गया है, तो क्यों हम जंक फूड जैसे कुछ भी, जंक फूड जंक का मतलब एक कचरा है, तो जंक फूड जैसे खाना हम हमारे शरीर में धकेल देते हैं या खा लेते हैं। तो इतना महत्व बताया गया है। आहार के खात्मे के लिए आयुर्वेद में 3 रूल्स बताए गए हैं, मीतभुक, हीतभुक और ऋतुभुक। ऋतुभुक यानी ऋतुचर्या जो बताई गई है, जो 6 ऋतुएं हमारे आयुर्वेद में कही गई है, ये वर्षा शरद हेमंत शिशिर वसंत ग्रीष्म, तो इन 6 ऋतुओं में शरीर की स्थिति, शरीर के दोषों की स्थिति अलग अलग होती है, और उसी दोषों के हिसाब से हमारी अग्नि भी अलग अलग लेवल पर होती है। तो अग्नि के हिसाब से ही हमें आहार खाना चाहिए, और इसीलिए आयुर्वेद में ऋतुचर्या का पालन करना कितना जरूरी है, उसका महत्व क्या है, और हर ऋतु की एक विशिष्ट, एक स्पेसिफिक ऐसी ऋतुचर्या भी बताई गई है। अगर हम उन ऋतुचर्या को फॉलो कर लेते हैं आहार के मामले में, आहार के बारे में, तो हमें बीमारियां हो ही नहीं सकती। दूसरा रूल है हितभुक। हितभुक यानी हमारे लिए जो हितकर खाना है वही हमें खाना चाहिए। हर इंसान की प्रकृति अलग अलग होती है, किसी की वात प्रधान, किसी की पित्त प्रधान, किसी की कफ प्रधान होती है, तो उस हिसाब से हमें आहार लेना चाहिए। अगर हम हमारे प्रकृति के हिसाब से आहार चूज कर रहे हैं, आहार का हम चयन कर रहे हैं, तो हमें दोष में जो असंतुलन आ जाता है, कोई दोष बढ़ जाता है, कोई दोष कम हो जाता है, ये नहीं होगा। और अगर त्रिदोष बराबर से काम कर रहे हैं अपना अपना, तो फिर बीमारी की तो कोई गुंजाइश नहीं रहती। और तीसरा है मीतभुक। मीतभुक यानी हमारे पेट की जितनी ताकत है या हमें जितनी भूख लगी है उससे थोड़ा कम खाना खाना चाहिए। जैसे भूख को 1/4 खाली रख के, पेट को 1/4 खाली रख के, और 3/4 ही हमें खाना खाना चाहिए। तो ना ज्यादा खाना हमारे लिए सेहत के लिए अच्छा है, और ना ही कम खाना। और साथ ही आज की हमारे भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम खाना खाने के लिए ठीक से वक्त नहीं दे पाते, लेकिन हमें खाना बिल्कुल शांत मन से और पूरे कंसंट्रेशन के साथ खाना चाहिए, और साथ ही उसे चबा चबा कर खाना चाहिए। कहते हैं ना, बुजुर्ग कहते हैं हमें कि हमें खाना 32 बार चबा कर खाना चाहिए।
लेकिन 32 बार तो पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली। कम से कम हम अच्छे से चबाकर खाना खा सकते हैं, और खाना खाते वक्त हमें टीवी या मोबाइल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हो सके तो रात में सूर्योदय के पहले सूर्यास्त के पहले हमें खाना खा लेना चाहिए, क्योंकि देर रात तक खाना खाया हुआ खाना हमारे मेटाबॉलिज्म को बिगाड़ देता है, बिल्कुल बर्बाद कर देता है। आहार संभवा वास्तु मतलब हमारे शरीर का जो परिणाम है वो हमारे खाए हुए खाने से ही दिखाई देता है। हमारा खाया हुआ खाना का परिणाम ही हमारा शरीर है। ये इस तरह से एक दूसरे पर डिपेंड है। तो ये हो गया आहार के बारे में। अब दूसरा उपस्तंभ, द्वितीय उपस्तंभ स्वप्ने। दूसरा उपस्तंभ है स्वप्न। स्वप्न यानी निद्रा, नींद। आयुर्वेद में नींद को भूत धात्री कहा गया है। भूत यानी सभी प्राणी मात्रा, मनुष्य सहित सभी जीव, तो उनको धारण करने वाली, उनका पालन पोषण करने वाली, माँ की तरह ख्याल रखने वाली, ऐसा निद्रा को कहा गया है। तो इतना इंपॉर्टेंस है निद्रा के लिए। निद्रा यत्तम सुखम दुखम पुष्टि कार्शम बलम अबलम मतलब निद्रा पर ही निर्भर करता है हमारा सुख दुख, हमारा बलवान होना या पुष्टिवान धष्ट पुष्ट होना या दुबला पतला होना, और साथ ही हमारा कमजोर होना या बलवान होना, ये भी निद्रा पर ही निर्भर करता है। आजकल गलत तरीके से नींद लेने से या ठीक से नींद ना होने से कहो, या देर रात तक जागने की वजह से ही ज्यादातर 80% तक बीमारियां उसी की वजह से होती है। तो इसीलिए हमें रात के 10 बजे से पहले सो जाना चाहिए। देर रात तक स्क्रीन टाइम, मोबाइल बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। निद्रा इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जब हम सोते हैं, जब हम नींद लेते हैं, तो हमारा शरीर अपने आप को रिपेयर मोड में लेकर जाता है, और जहाँ जहाँ रिपेयरिंग की जरूरत है वहाँ वहाँ रिपेयर मोड हमारा शुरू हो जाता है नींद में। साथ ही नींद हमारे मन को शांत रखता है और हमारे दिमाग को, हमारे ब्रेन को डिटॉक्स करती है। और तीसरा इंपॉर्टेंट काम करती है वो हमारा वेट बढ़ना या कम करना, ये पूरी तरह नींद पर डिपेंड होता है। तो ये नींद का इतना महत्व है, इसलिए हमें सूर्यास्त से 10 बजे से पहले सो जाना चाहिए, और सूर्योदय से पहले हमें उठना चाहिए। और दिन में सोना ही नहीं चाहिए, सिर्फ ग्रीष्म ऋतु में दिवास्वाप यानी दिन में सोना अलाउड है। तो ये रहा निद्रा का महत्व। अब तीसरा उपस्तंभ देखेंगे, वो है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य यानी केवल एब्स्टिनेंस या संन्यास ऐसा नहीं है, बल्कि जो हमारी शरीर की एक दिव्य शक्ति है, ओजस जिसे कहा गया है, उसे सही दिशा में चैनलाइज करना, ये उसका सही मीनिंग है। हमारे इंद्रियों पर कंट्रोल रखना, संयम रखना, और हमारी जो वाइटल एनर्जी है उसे संजय रखना या उसे अच्छे से मैनेज करना। आयुर्वेद में ब्रह्मचर्य के लिए कहा गया है बिंदु पातेन मरणम जीवनम बिंदु धारणात्। मतलब ही अगर हम इस वाइटल एनर्जी को अगर हम बनाए रखते हैं तो हम बिल्कुल अमर, या फिर हम 100 साल तक आराम से जी सकते हैं। और वहीं अगर हम ये वाइटल एनर्जी को बिना वजह व्यर्थ ही खर्च कर देते हैं तो मरण, मतलब मरण नहीं लेकिन बीमारियां हमें घेर लेती है। इतना उसका महत्व है। ब्रह्मचर्य का रियल और ऑथेंटिक अगर मीनिंग हम देखेंगे तो हमारे 5 सेंसेस पर हमें कंट्रोल रखना है। कैसे? बहुत सी बार क्या होता है कि हमारा माइंड गलत दिशा में बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाता है, जैसे सोशल मीडिया है, जंक फूड है, या गलत विचारों की तरफ। इस वक्त हमें माइंड को उस दिशा में ना जाते हुए उसे कंट्रोल करना, यही सही ब्रह्मचर्य है। और साथ ही हमारी जो फिजिकल और मेंटल पॉजिटिव एनर्जी है, या जो एनर्जी है, उसे हमें पॉजिटिव कामों में, अच्छे कामों में लगाना ही ब्रह्मचर्य है। तो दोस्तों, इस तरह से आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य, ये तीनों ही हमारे जीवन के, हमारे स्वस्थ रहने के सही पिलर है शरीर के लिए। और इन तीनों में अगर हम सात्विक आहार और शुद्ध सात्विक आहार ले रहे हैं, अच्छे से नींद, गहरी नींद ले रहे हैं, और साथ ही ब्रह्मचर्य यानी हमारे सेंसेस पर कंट्रोल रखें, हमारे मन पर संतुलन बनाए रख रहे हैं, तो हम आसानी से 100 साल तक बिना बीमारी के, ना डायबिटीज, ना ब्लड प्रेशर, ना थायराइड, किसी भी बिना बीमारी के हम स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे आप जरूर बताइए कमेंट में कि आप कौन से उपस्तंभ पर काम करना चाहते हैं, और साथ ही आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक स्टे हेल्दी, स्टे नेचुरल, सर्वे संतु निरामयाः। धन्यवाद।